अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टॉक ऑफ फरीना सिद्दीकी। ये जो एरोगेंस है ना, जिसे हम तकब्बुर कहते हैं, जिसे हम गुरूर कहते हैं, जिसे अपने अंदर बड़ाई का जज्बा कहते हैं, ये किसी जहर कातिल से कम नहीं है। इंसान को अल्लाह ताला ने गुरूर और तकब्बुर के लिए पैदा नहीं किया है। सारी बड़ाई, सारी बुजुर्गी अल्लाह ने सिर्फ अपने लिए रखी है। तो हमें अपने सेल्फ प्राइड को इंटैक्ट जरूर रखना चाहिए एज अल्लाह स्लेव, लेकिन तकब्बुर से परहेज करना चाहिए, क्योंकि तकब्बुर या एरोगेंस वो चीज़ है जिसने बड़े बड़े फिरौन, शद्दाद और नमरून को तबाह कर दिया। लेकिन हम सोचते ही नहीं है इस बारे में। हम समझते ही नहीं है कि मेरी सेल्फ प्राइड, मेरी डिग्री, मेरी एक जो ऊंचा दर्जा है, कोई मेरी पोजीशन है, कुछ भी हैसियत नहीं रखती अल्लाह के सामने। लेकिन हम दूसरों को नीचा दिखाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। हम एरोगेंट बिहेवियर रख के समझते हैं। हम तो बस बता रहे हैं ना कि मतलब हमें ये भी आता है। मिस्ट्रीज क्या होता है? एक्सपर्ट किस चीज की एक्सपर्टीज, किस चीज का गुरूर? अल्लाह ताला को पसंद ही नहीं है। अल्लाह ताला को पसंद बिल्कुल नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमा दिया कि जिसके अंदर एक रत्ती बराबर, राई के दाने के बराबर भी गुरूर होगा या तकब्बुर होगा, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ पाएगा या सूंघ पाएगी। तो भाई फिर किस चीज का गुरूर? आपको पोजीशन मिल जाए, पावर मिल जाए, किसी ऐसे रिश्ते में आप आ जाएं जिसमें आप दूसरों को दबा सकते हो। सास हो तो बहुओं को दबा सकती है, बहू अगर ऊंचे पोजीशन में आ जाए तो वो सास को दबा सकती है। हम उसको अपनी खानगी जिंदगी में भी अप्लाई करते हैं इस गुरूर और तकब्बुर को, और माशरती जिंदगी में अप्लाई करते हैं। जो ऊंचा अफसर है वो नीचे अफसर को दबाता है, उसको प्रेशराइज करता है, उसको अपने जूते तले रौनने की कोशिश करता है। अगर आप अच्छे किसी रिश्ते में ऐसे आ जाएं जिसमें आप लोगों के हुकूक का इस्तेसाल कर सकते हो, तो आप उसको अपने हक का, अपने पावर का नाजायज इस्तेमाल करते हैं। क्यों है हमारे अंदर ये इतनी गलीज बीमारियां? ये जो एरोगेंस है, इसको इसीलिए बीमारी, सबसे बुरी और मोहलिक बीमारी कहा गया है किसी भी दीनदार मुसलमान के लिए, कि जो इंसान को खा जाती है। उसकी मुआशरती, समाजी, खानगी, हर तरह की जिंदगी तबाह हो जाती है, उसे पता भी नहीं चलता। क्योंकि गुरूर तो आपको एक ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर देता है जहां पे आपको बस परफेक्टली ये पता होता है मैं ही सबसे परफेक्ट हूं, मैं ही सबसे सही हूं, बाकी सब बेकार, जाहिल या गधे हैं जो कुछ नहीं जानते। आप बॉस बन जाएं, उसके बाद जाके देखें आपको कितनी बड़ी महारत से बॉस में ही नजर आएगी। उसकी बातों से लगेगा आपको कि उसके अलावा किसी को कुछ नहीं मालूम, और आप सर झुकाए सुन रहे होंगे, क्योंकि आप ऐसी पोजीशन में हैं कि वो आपको फायर कर सकता है। आप कहीं भी बैठ जाएं, शौहर हैं, अगर अल्लाह ने उनको एक रुतबा बड़ा दे दिया तो वो बीवी को इस तरह दबाते हैं जैसे उससे ज्यादा बेवकूफ, जाहिल और अहमक औरत कोई नहीं है। क्यों करते हैं पावर का ऐसा गलत इस्तेमाल? अगर अल्लाह ऐसा करने पे आ जाए तो फिर क्या होगा? वो तो सबसे ज्यादा पावरफुल है, ऑल पावरफुल, ऑल नोइंग, ठीक है? वो तो हमें नहीं दबा रहा ना, वो तो हमारा इस्तेसाल नहीं कर रहा, हमें माफ किए जा रहा है, हमारी सारी खताओं को माफ किए जा रहे हैं। कभी सोचे अगर अल्लाह ताला अपने एक मालिक के हकीकी और खालिक के हकीकी का सही हक, सही तरीके इस्तेमाल करने पे आ जाए तो हम कहां जाके एंड अप होंगे? याद रखिए, गुरूर और तकब्बुर दुनिया में भी इंसानों को ले डूबता है और आखिरत में तो ले डूबेगा ही। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। तो मेरा जुमे के दिन यही मैसेज है। अगर आपको ये मैसेज पसंद आया और कोई भी ऐसा बंदा हो या बंदी हो जिसको इससे हेल्प हो सकती हो, अल्लाह हम सबको प्रोटेक्ट करे। सबसे पहले मुझे निजात दे किसी चीज गुरूर, रियाकारी से, हर चीज से निजात दे, और आपको भी निजात दे। इस मैसेज को शेयर करना मत भूलिएगा अगर आपको सही लगा हो, शायद किसी के काम आ जाए। और मेरे टिकटॉक और इंस्टाग्राम को लाइक करना मत भूलिएगा। ये मैसेजेस जो हम शेयर करते हैं वो इसलिए नहीं कि मैं पॉपुलर हो जाऊं, इसलिए कि शायद किसी के काम आ जाए, तो मेरी भी आखिरत सुधर जाए और आपकी भी सुधर जाए शेयर करने की वजह से। अस्सलाम वालेकुम।